दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से बाहर आए। कहा, संविधान की ताकत से मिली जमानत। मनीष सिसोदिया ने कहा, मेरी रिहाई तानाशाही के मुंह पर तमाचा। देश का संविधान विपक्ष के नेताओं की रक्षा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल शुरू नहीं होने पर दी बेल। कहा, ट्रायल नहीं होना सिसोदिया के अधिकार का हनन। सिसोदिया को कोर्ट ने सशर्त जमानत दी। पासपोर्ट जमा करना होगा, थाने में हाजिरी भी देनी होगी। फिर मंत्री की कुर्सी संभालेंगे मनीष सिसोदिया। सौरभ भारद्वाज ने कहा, कैबिनेट में शामिल होंगे। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, आज सच की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तानाशाही पर जोरदार तमाचा। सिसोदिया को झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया था। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी का बयान। सिसोदिया की जमानत पर बोली सुनीता केजरीवाल, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जमानत मिली है, निर्दोष साबित नहीं हुए हैं सिसोदिया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी का गठन। स्पीकर की बनाई कमेटी में लोकसभा और राज्यसभा के 31 सांसद। जेपीसी में असदुद्दीन ओवैसी, सपा के मोहिबुल्ला और कांग्रेस के इमरान मसूद शामिल। अगले सत्र में कमेटी को देनी होगी रिपोर्ट। मुस्लिम धर्मगुरुओं से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मुलाकात की। कहा, जेपीसी के सामने भी मुस्लिम डेलीगेशन अपनी बात रखे। अल्पसंख्यकों को अमन से राहत देनी चाहती है बीजेपी। वक्फ संशोधन बिल पर बोली अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल। वक्फ संशोधन बिल पर बोले अखिलेश यादव, किसी भी धर्म में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप ठीक नहीं। संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। 3 दिन पहले खत्म हुआ मानसून सत्र। कई सालों बाद बजट सत्र का एक दिन भी बर्बाद नहीं हुआ। संसद सत्र के समापन पर बोले किरण रिजिजू। सभी दलों के सांसदों से मिले लोकसभा स्पीकर। मानसून सत्र के समापन के बाद बातचीत की। समय से पहले मानसून सत्र के समापन पर बोली कांग्रेस। कहा, यह अच्छी परंपरा नहीं है। पीएम सिर्फ 3 दिन सदन में उपस्थित रहे। संसद में राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर का तंज। उन्हें गाजा की चिंता है, बांग्लादेश के हिंदुओं की नहीं। राज्यसभा में जया बच्चन और सभापति में जमकर बहसबाजी। जया बच्चन बोली, सभापति के बोलने का लहजा सही नहीं। जया बच्चन के बयान पर भड़के सभापति। कहा, आप नहीं बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। बहस के बाद राज्यसभा से विपक्षी सांसदों का वॉकआउट। जया बच्चन ने कहा, मैं एक्टर हूं, बॉडी लैंग्वेज जानती हूं, लहजा समझती हूं। सपा सांसद जया बच्चन ने कहा, मेरे सभापति के टोन पर आपत्ति जताई है। वो हमेशा असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सभापति धनखड़ के बयान पर बोले टीएमसी सांसद डोला सेन, जया बच्चन यहाँ सेलिब्रिटी नहीं, एक निर्वाचित सांसद के तौर पर आई हैं। राज्यसभा सरकार पेश किया निंदा प्रस्ताव पत्र। जेपी नड्डा बोले, विपक्ष मुद्दा विहीन और मर्यादाहीन बात करती है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, विपक्ष का व्यवहार अशोभनीय और गैर जिम्मेदाराना, देश को कमजोर करना चाहता है विपक्ष। विपक्ष के हंगामे पर भड़के शिवराज सिंह चौहान। कहा, विपक्ष का ऐसा अमर्यादित और अशोभनीय व्यवहार नहीं देखा। शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष से माफी मांगने की मांग की। कहा, गैर जिम्मेदार विपक्ष देश को अराजकता की ओर धकेलना चाहता है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर बातचीत पूरी। संजय राउत बोले, महाविकास अघाड़ी में कोई मतभेद नहीं। चुनाव में महाविकास अघाड़ी की सीएम पद का चेहरा होंगी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। शिवसेना नेता संजय निरुपम का उद्धव ठाकरे पर तंज। कहा, उनका दिल्ली दौरा फेल हुआ। कांग्रेस ने साफ कहा, संख्या बल पर तय होगा सीएम फेस। उद्धव ठाकरे को दिल्ली जाकर कुछ हाथ नहीं लगा। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दीपक केसरकर का अजय। महाराष्ट्र में एमवी मिलकर चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। कांग्रेस विधायक नितिन राउत का बयान। पीएम मोदी से मिले SC/ST समाज के सांसद। ज्ञापन सौंपा। कहा, आरक्षण में क्रीमी लेयर मंजूर नहीं। बीजेपी सांसद भोला सिंह बोले, पीएम ने दिया भरोसा, सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण प्रभावित नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का बयान। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, पूरा भरोसा है जम्मू कश्मीर में लोग बांटने वाली ताकतों को करारा जवाब देंगे। टेरर फंडिंग केस में यासिन मलिक दिल्ली हाईकोर्ट में खुद करेगा जिरह। एनआईए ने की है मौत की सजा देने की मांग। पूजा खेड़कर के पिता दिलीप की बड़ी मुश्किलें। पुणे पुलिस ने केस दर्ज किया। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप। मुंबई कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज के फैसले पर रोक लगाई। कांग्रेस ने हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। कहा, कौन क्या पहनेगा ये उसको अधिकार। नीट पीजी एग्जाम स्थगित करने पर सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा, 11 अगस्त को ही पेपर होगा। एमपी के चित्रकूट में महिला से दुष्कर्म का मामला। यज्ञवेदी निर्वाणी अखाड़ा के महंत सत्यप्रकाश दास समेत 3 लोगों पर केस दर्ज होगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया। पीड़ित महिला का आरोप, महंत सत्यप्रकाश ने 2 लोगों के साथ मिलकर दुष्कर्म किया। विरोध करने पर पति को जेल में रखने और जान से मरवाने की धमकी भी देता था। बिहार में मंदिरों, मठों और ट्रस्ट का पंजीकरण अनिवार्य है। राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को संपत्ति का ब्यौरा भी देना होगा। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव बोले, बिहार में मंदिर मस्जिद का रजिस्ट्रेशन जरूरी, सरकार से सही फैसला लिया। विदिशा से विजय सूर्य मंदिर मस्जिद बताने पर हिंदू संगठन नाराज। कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। हिंदू संगठनों की मांग, विजय सूर्य मंदिर का कराया जाए सर्वे। कलेक्टर बोले, एसआई दस्तावेज में ही लिखा है मस्जिद। लखनऊ में काकोरी ट्रेन
एक्शन शताब्दी महोत्सव सीएम योगी ने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। लखनऊ में सपा के सोशल मीडिया हैंडल पर एफआईआर, पीएम मोदी और सीएम योगी पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। भोपाल में रानी दुर्गावती महिला सरपंच सम्मेलन, सीएम मोहन यादव ने महिलाओं से बंधवाई राखी। रांची के तपोवन मंदिर का होगा पुनर्निर्माण, सीएम हेमंत सोरेन ने पूजा अर्चना कर आधारशिला रखी। तापी में विश्व आदिवासी दिवस पर समारोह, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी हुए शामिल। 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी, आईएसआईएस मॉड्यूल का आतंकी रिजवान गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भव्य तिरंगा मेले का आयोजन, 10,000 से ज्यादा लोग शामिल। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आईईडी निष्क्रिय हुआ, बलसू रोड पर प्रेशर कुकर में विस्फोटक रखा गया था। लखनऊ में शहीद पथ पर स्कूल बस पलटी, हादसे में 6 बच्चे घायल, 9 साल के बच्चे की हालत नाजुक। पंजाब सरकार का केंद्र पर आरोप, घटिया क्वालिटी की डेप खाद पंजाब भेजी, किसानों को नुकसान हुआ। हरियाणा सरकार का सभी स्कूलों को आदेश, 15 अगस्त से अभिवादन के लिए जय हिंद कहना अनिवार्य हुआ। अशोक गहलोत के बेटे वैभव और तत्कालीन आरसीए कार्यकारिणी के खिलाफ दर्ज होगा केस। स्टेडियम बनवाने और आरपीएल स्टेंडर में सामने का घोटाला है। ईडी अधिकारी संदीप सिंह के खिलाफ पीएमएलए के तहत केस दर्ज, सीबीआई ने कल 20 लाख की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा था। बरेली में लूट के आरोपियों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, एक लुटेरा गिरफ्तार, दूसरा फरार। बरेली का सीरियल किलर गिरफ्तार, 10 महिलाओं का एक ही तरह से किया था मर्डर। 2 दिन पहले पुलिस ने जारी किया था स्केच। केरल के कोल्लम में 82 साल के बुजुर्ग की हत्या, 90 लाख की एफडी के लालच में बैंक मैनेजर सहित 5 लोगों ने साजिश रची। दिल्ली के कई इलाकों में पुलिस का छापा, चाइनीज मांझे को 12,143 रोज जब्त, 4 आरोपी गिरफ्तार। कोलकाता में एक महिला डॉक्टर की संदिग्ध मौत, आरजीकर हॉस्पिटल में ड्यूटी पर तैनात थी। आरजीकर हॉस्पिटल प्रशासन का फैसला, महिला डॉक्टर की मौत की न्यायिक जांच होगी। भोपाल पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, नशे की हालत में एक लड़की के रूम में घुसकर की थी। कर्नाटक में हुबली में ट्रेन हादसा, मालगाड़ी के 17 डिब्बे पटरी से उतरे। बंगाल के मालदा में भी मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतरे। न्यू जलपाईगुड़ी से कटिहार जा रही थी गाड़ी। रांची में झारखंड एनसीबी का एक्शन, 4,000 से ज्यादा अफीम जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। तिहाड़ जेल का जेलर दीपक शर्मा सस्पेंड, पिस्टल लहराते हुए वीडियो वायरल हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के ऑडिटोरियम में हुई लापता लेडीज की स्पेशल स्क्रीनिंग, अभिनेता आमिर खान और फिल्म प्रोड्यूसर किरण राव भी शामिल हुए। कल केरल के वायनाड जाएंगे पीएम मोदी, लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे करेंगे, राहत और पुनर्वास के कामों की भी समीक्षा करेंगे। दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश, गर्मी और उमस से राहत मिली। भूस्खलन के चलते मंडी में चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद, प्रशासन ने यातायात पर रोक लगाई। उत्तराखंड के टनकपुर में किरोड़ा नाले में बही एक सवारी, 1 शख्स की मौत। देहरादून के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जनजीवन प्रभावित हुआ। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां उफान पर, रिहायशी इलाकों में पानी घुसा। कानपुर में भी भारी बारिश के बाद जगह जगह जलजमाव, लोगों की परेशानियां बढ़ी। पटना में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर, आसपास के इलाकों में पानी घुसा, सीएम नीतीश ने निरीक्षण किया। भारत सरकार ने बीएसएफ पूर्वी कमान के एडीजी के नेतृत्व में गठित की कमेटी, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के हालात पर कमेटी नजर रखेगी। बांग्लादेशी फौज के साथ कमेटी करेगी बातचीत, हिंदू और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, गृह मंत्री ने जानकारी दी। गृह मंत्री अमित शाह से मिले वीएचपी के अध्यक्ष और महामंत्री, बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर बात की। एसबीआई ने वित्त वर्ष 2025 के लिए 7% लगाया जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान, आरबीआई ने लगाया था 7.2% का अनुमान। श्रीनगर में 406 एकड़ में सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करेगा एनबीसीसी, श्रीनगर विकास प्राधिकरण ने 15,000 करोड़ का ठेका दिया। मामूली उछाल के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 820 और निफ्टी 251 अंक की उछाल के साथ बंद। यूएस डॉलर के मुकाबले 2 पैसे मजबूत हुआ रुपया, $1 की कीमत ₹83.95। 11 अगस्त को होगा पेरिस ओलंपिक का समापन समारोह, मनु भाकर के साथ पिया श्रीजेश भी होंगे भारतीय दल के ध्वजवाहक। आईओए प्रेसिडेंट पीटी उषा ने कहा, नीरज चोपड़ा ने भी श्रीजेश के नाम पर जताई है सहमति। नीरज ने कहा, अगर मुझसे नहीं भी पूछा जाता तो भी मैं श्रीजेश भाई का नाम लेता। सिल्वर जीतने के बाद बोले नीरज चोपड़ा, इंजरी मेरे लिए रुकावट बनी, शरीर की दिक्कतों के बाद भी बेस्ट किया। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा से बात की, कहा आप मन से गोल्ड निकाल दीजिए, आप स्वयं सबसे बड़े गोल्ड हैं। पीएम से बोले नीरज चोपड़ा, जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ, पूरा एफर्ट लगाया लेकिन गोल्ड नहीं जीत पाया। ओलंपिक मेडल विजेता मनु भाकर ने नेता विपक्ष से मुलाकात की, राहुल गांधी ने मिठाई खिलाकर बधाई दी। विनेश फोगाट ने डिस्क्वालिफिकेशन का मामला, ओलंपिक खेलों के खत्म होने से पहले फैसला आने की उम्मीद, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर सपोर्ट का बयान। विनेश फोगाट का मामला कोर्ट में है, हम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थॉमस बाक का बयान। विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल देने के सवाल पर बोले थॉमस बाक, एक कैटेगरी में 2 मेडल देने का नियम नहीं।